स्वागत है दोस्तों। आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है मुझे, बहुत बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग इसका मतलब बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। मुझे देखिए इतने सारे आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप मेरा हौसला अफजाई करते रहेंगे और आप लोग अच्छे से सीखते रहेंगे। मैं उतना ही जितना आप लोग मेरे को प्यार दे रहे हैं, मेरा भी उतना हौसला बढ़ रहा है। मैं आपको उतना ही और अच्छा अपनी तरफ से और अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो को अच्छे से देखें। स्टार्ट करते हैं तीसरी क्लास। आज मैं आपको बताऊंगा केस के बारे में। इसके अंदर हमारे जो केस होते हैं वो होते हैं 6 केस। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है हमेशा की तरह। ये आपने सेलेक्ट किया, जितना आपको काम करना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कमांड देनी है शिफ्ट F3। आपने शिफ्ट के साथ F3 एक बार दबाया तो आपने देखा जितना भी आपका मैटर था सारा का सारा कैपिटल हो गया, यानी ऑल कैप्स। कमांड थी शिफ्ट F3। जैसे ही आपने शिफ्ट F3 प्रेस किया आपका सारा कैपिटल हो गया। सेकंड टाइम शिफ्ट F3 प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने सेकंड टाइम आपने शिफ्ट F3 प्रेस किया, ये सारा का सारा स्मॉल लेटर हो गया। आपने पहली बार जब शिफ्ट F3 प्रेस किया था तो सारा का सारा ऑल कैप्स यानी सारा का सारा कैपिटलाइज लेटर हो गया था। अब आपका जो सेकंड टाइम प्रेस किया तो आपने देखा कि सारा का सारा ये स्मॉल लेटर यानी लोअर केस हो गया है। थर्ड टाइम अब आप एक चीज देखेगा, ये आई स्मॉल है, ये फुल स्टॉप के बाद का टी स्मॉल है, ये पैराग्राफ आपका चेंज हो रहा है, इसका एम स्मॉल है, यहां फुल स्टॉप है, इसका भी एम स्मॉल है। तीसरी बार शिफ्ट F3 किया, जैसे तीसरी बार शिफ्ट F3 किया ये हो गया सेंटेंस केस, यानी ये जो पहला वर्ड था कैपिटल हो गया और फुल स्टॉप के बाद के जो भी थे, जैसे ये था आपका फुल स्टॉप के बाद का ए कैपिटल हो गया है, ये फुल स्टॉप का टी था ये भी कैपिटल हो गया है, ये भी फुल स्टॉप था इसके बाद भी कैपिटल हो गया है, ये पैराग्राफ चेंज था तो उसके बाद भी कैपिटल हो गया है, ये फुल स्टॉप के बाद का था तो ये भी पहला कैपिटल हो गया है और ये भी फुल स्टॉप के बाद का था ये भी कैपिटल हो गया है। 3 बार शिफ्ट F3 प्रेस किया। पहली बार जब शिफ्ट F3 प्रेस किया था तो उसने सारा का सारा कैपिटल कर दिया था। दूसरी बार शिफ्ट F3 किया तो ये सारा का सारा स्मॉल लेटर हो गया और तीसरी बार आपने जब प्रेस किया तो ये सेंटेंस केस हो गया। 3 केस क्लियर हो गया आपको। शिफ्ट F3 से यही 3 होते हैं। अगर मैं चौथी बार शिफ्ट F3 करूंगा तो ये फर्स्ट वाला जो था ऑल कैप्स वाला वो आ जाएगा। देखिए मैं दोबारा शिफ्ट F3 कर रहा हूं, सारा ऑल कैप्स कर दिया। अब मैं फिर कर रहा हूं, सारा स्मॉल कर देगा, सारा स्मॉल कर दिया। अब फिर प्रेस कर रहा हूं, सारा का सारा सेंटेंस केस हो जाएगा, यानी शिफ्ट F3 को रिपीट करता चलाएगा। फर्स्ट टाइम पे ऑल कैप्स, सेकंड टाइम पे ये सारा का सारा आपका लोअर केस और थर्ड टाइम पे ये सारा का सारा आपका सेंटेंस केस हो जाएगा। केस होते हैं टोटल 6 केस होते हैं। 6 में से आपको मैंने 3 बता दिए हैं। अब बाकी के जो केस हैं वो उसके लिए आपको यहां जाना पड़ेगा। माउस देखेगा मेरा, ये इस डॉट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपके सामने आ गए 5 केस, जबकि मैंने आपको बोला 6 केस होते हैं लेकिन यहां दिखा रहा है 5 केस। इस 5 में से 3 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन सा? शिफ्ट F3 जब पहली बार प्रेस किया था तो ये हुआ था आपका अपर केस यानी ऑल कैपिटल। दूसरी बार शिफ्ट F3 किया था यानी ये लोअर केस स्मॉल लेटर। तीसरी बार जब प्रेस किया था तो आपने देखा ये आपका आ गया था। फिर चौथी बार किया था फिर इसे आ गया। फिर यही रिपीट होते चले जाएंगे, ये तीनों यहां मेरा माउस जा रहा है, ये तीनों रिपीट होते चले जाते हैं शिफ्ट F3 से। कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इसके नाम से ही आपको काम समझ में आ रहा होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सारे वर्ड जितने भी वर्ड हैं ये हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही क्लिक किया आपने देखा इन का आई, एन का ए, एंडेवर का ई, टू का टी, एड्रेस का ए, क्वालिटी का क्यू, यानी हर वर्ड जितने भी वर्ड थे यहां नजर मारिए आप, ये जितने भी वर्ड थे हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया। 4 केस क्लियर हो गए। टोटल केस होते हैं 6 में से आपको कितने क्लियर हो चुके हैं? 4। देखिएगा दोबारा से, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच केस। ये क्या है? टॉगल केस। टॉगल केस को हम एक्सीडेंटल केस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये देखिए गौर से, ये लिखा है जमशेद जकी, लेकिन इसके अंदर अपोजिट हो गया है। जो चीज मुझे कैपिटल टाइप करनी थी वो हो गई स्मॉल और जो चीज मुझे स्मॉल टाइप करना था वो कैपिटल हो गया। यानी ये जो जे था ये मुझे कैपिटल करना था, AMSHED स्मॉल करना था,
ये कैपिटल हो गया। ये जो Z है ये कैपिटल करना था लेकिन हो गया स्मॉल। अब आपको AKI कैपिटल स्मॉल करना था लेकिन ये हो गया कैपिटल। इस केस को अगर आपसे टाइप हो गया है, इस तरह से आपसे कुछ टाइप हो गया है, इसे एक्सीडेंटल केस और टॉगल केस दोनों कहते हैं। यहां जाएंगे इस डॉट पे, माउस देखिएगा मेरा अच्छे से, ये देखिए मैं घुमा रहा हूं यहां पर, यहां पे इस डॉट पे क्लिक करके टॉगल केस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही टॉगल केस पे क्लिक किया आपने, ये देखिए इसने अपोजिट कर दिया, यानी जो एक्सीडेंटल केस था उसको ठीक कर दिया। ओके, अब आपको कितने केस हो गए क्लियर? देखिए आपको यहाँ पे 5 केस क्लियर हो गए, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं 6 केस होते हैं। छठा केस क्या होता है ये देखिएगा। अब आप इसके लिए एक चीज मैंडेटरी है कि जैसे ये टाइप हो रखा है जमशेद जकी का, J कैपिटल है और Z कैपिटल है। क्या बोला आपसे मैंने? ये मैंडेटरी है कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो अब जो मैं कमांड बताने वाला हूं वो वर्कआउट आपकी सही नहीं करेगी। इसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट K प्रेस कर दिया। ये लीजिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट K किया, कंट्रोल शिफ्ट K करते ही क्या हुआ है आपका स्मॉल कैप्स हो गया है। मतलब जो बाद के AMSHED लिखे हुए थे ये सब स्मॉल में थे, ये भी कैपिटल हो गए। ये AKI ये क्या था, स्मॉल में था, इसे भी कैपिटल कर दिया। ये हो गया स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स क्लियर हो गया है। इसको एक बार और करके देखते हैं। जैसे ये देखिएगा, मैं ये दिखा रहा हूं आपको, इसको सेलेक्ट किया आपने, इसके अंदर क्या है J और Z कैपिटल है ऑलरेडी पहले से, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट K प्रेस किया तो एक कैपिटल हो गया। सारा का सारा आपका स्मॉल कैप्स हो गया। जो हमने फर्स्ट कमांड की थी शिफ्ट F3 उसने क्या किया था, ऑल कैप्स किया था। ये देखिए मैं आपको इसको ऑल कैप्स करके दिखाता हूं। इसे सेलेक्ट किया और ऑल कैप्स कर दिया तो क्या हुआ, दोनों में फर्क देखिएगा। यहां देखिए ये क्या हुआ है, कैपिटल ये भी हुआ है, कैपिटल ये भी हुआ है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है इसके सारे वर्ड इक्वल, एक दूसरे के बराबर बराबर, सब के सब इक्वल हैं। जितना साइज J का है उतना ही यहां पर A का है, उतना ही M का है, इन सब का इक्वल साइज है। जबकि यहां पर ये जो मैं आपको माउस दिखा रहा हूं, माउस देखिएगा मेरा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसके अंदर मैंने J और Z को पहले से कैपिटल करके रखा था, बाकी सब स्मॉल में था, इसने बाकी भी कैपिटल कर दिया लेकिन स्मॉल साइज में। ये पहले लोअर केस था, इस लोअर केस को इसने कैपिटल कर दिया और आपने देखा ये आपका स्मॉल कैप्स हो गया। यहां पर भी मैंने यही किया था, कंट्रोल शिफ्ट K, और यहां पर भी कंट्रोल शिफ्ट K। आपको 6 केस होते हैं, 6 के 6 केस मैंने बता दिए हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, अब आपके नेक्स्ट कमांड है, जैसे इसके अंदर आपने कुछ चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर आप गौर से देखिए, कहीं यहाँ कहीं लिखा है चेंज, वो फाइंड करना है। तो आप कमांड देंगे कंट्रोल F और यहाँ पर लिख देंगे जो आपको फाइंड करना है, CHANGE, चेंज। जैसे ही आपने यहाँ पे चेंज लिख दिया, ये देखिए यहाँ चेंज लिखा, ये आ गया चेंज। यहाँ पर जहाँ भी लिखा हुआ था अपने आप चेंज कर गया। यहाँ पे जाएंगे आप नेक्स्ट पे, आपका नेक्स्ट चले आएगा, चेंज जितनी जगह भी था आपका, आपने देखा एक ये लिखा हुआ है आपके पास चेंज, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिहेवियर चेंज इन सोसाइटी। नेक्स्ट आप सर्च कर रहे हैं तो ये आ रहा है अंडरगोन रेडिकल चेंज इन द करंट। नेक्स्ट किया यानी आपका वापस उसी पे आ गया। इसका मतलब ये है कि जो चेंज वर्ड है वो केवल 2 बार ही लिखा हुआ है। इस चेंज के बदले आपने अब नेक्स्ट चीज सर्च कर लेते हैं। यहाँ आप सर्च कीजिए डन, DON डन, और उसके बाद सर्च कीजिए, यहाँ नेक्स्ट आ गया आपका, ये देखिए ये आ गया डन। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये नेक्स्ट पे आ गया है, ये आ गया डन। फिर आपने क्लिक किया, वापस इसी पे आ गया, यानी ये दिखा रहा है रिजल्ट ऑफ 2 of 2, यानी टोटल 2 आपके थे और दोनों जगह पर आपका डन दिखा दिया। ये पहला है, ये देखिए रिजल्ट 1 of 2, मतलब यहाँ पूरी फाइल के अंदर 2 बार डन लिखा गया है, जिनमें से ये पहला वाला है। आप गए नेक्स्ट पे, ये आ गया 2 of 2, मतलब ये देखिए माउस देखिए 2 of 2 आ रहा लिखा हुआ। इसका मतलब है कि टोटल 2 थे और दोनों ढूंढ दिए इसने। नेक्स्ट वर्ड ढूंढते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसके अंदर एंड, यहाँ हम ढूंढते हैं AND एंड। अब आपने जैसे एंड लिखा, ये दिखा दिया इसने 39 जगह पर एंड लिखा हुआ है। अब ये देखिए गौर से, ये एंड क्या लिखा है, सोशल एंड, और यहाँ पर ये जो आ रहा है एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड के अंदर भी AND आ रहा है। तो इसने इसे भी ढूंढ दिया और इसे भी ढूंढ दिया, क्योंकि आपने सीखा भी जहां भी AND यानी एंड लिखा हुआ है, चाहे वो स्मॉल में, चाहे वो कैपिटल में, या शब्द की स्टार्टिंग में या बीच में, कहीं भी होगा। अब आप ये देखिए AND एंड, ये आ गया, ये भी आ गया एंड। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ये आ गया, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर में भी आ गया,
यहाँ पर हैंड में आ गया, हैंडेड, यानी जो भी आपको चाहिए इस पर क्लिक करिए, आप नेक्स्ट पे आते जा रहे हैं। टोटल ये दिखा रहा है आपके पास जो है वो 39 है और हम जो ढूंढ रहे हैं वो 29 है, ये 30। इस तरह से आप क्लिक करते रहिए, ये नंबर आगे जाता रहेगा, आगे दिखाता रहेगा। यार है देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरह से आ गया। नेक्स्ट चीज ढूंढते हैं इसके अंदर हम RAM, राम। जैसे ही क्लिक किया, इसने क्या किया, जहां पर भी ये लिखा हुआ था, ये लिखा है टोटल जो इसने ढूंढे कितने 6 रिजल्ट इसे मिले, जिसके अंदर इसने देखा यहां पे लिखा हुआ है प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर भी RAM है। नेक्स्ट करके देखते हैं, ये आ गया इरम, इरम के अंदर भी RAM है। यहाँ पे फिर क्लिक किया आपने, ये दिखा दिया इसने प्रोग्राम। यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये आ गया अकरम, अकरम में भी RAM है। यहाँ पर रामू है, रामू पे भी RAM है। नेक्स्ट सर्च कर रहे हैं आप रामेश्वर, इसके अंदर भी RAM है। फिर सर्च किया रमजान, इसके अंदर भी RAM है। नेक्स्ट सर्च किया आपने इरम, यानी जहां पर भी RAM वर्ड था वह सब ढूंढता चला गया। ये तो था फाइंड करना। अब आपको करना है इसके अंदर रिप्लेस, कि जहां पर भी राम लिखा हुआ है RAM, राम, उसको आपने लिखना है श्याम। कंट्रोल H मतलब होता है रिप्लेस। आपने कहा जी RAM, राम, राम के बदले आप यहां लिख दो श्याम, SHYAM, श्याम। ये देखिएगा, ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है रिप्लेस ऑल, इसे क्लिक नहीं कीजिएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, जहां पर भी जैसे भी आपने फाइंड किया था अकरम, इरम, रमजान, रामेश्वर, रामू, इस सब में भी RAM कॉमन था। अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो इसने कहा भी 6 जगह है आपका लिखा हुआ, मैं 6 की जगह बदल रहा हूँ। ओके कर दिया अगर आपने, उसको क्लोज कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा इसके अंदर जहां पर भी ये जो लिखा था अकरम लिखा था, अक्षम हो गया है। ये लिखा था रामू, ये देखिए रामू को जगह शामू हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ था रामेश्वर, इसकी जगह हो गया शामेश्वर। ये लिखा था रमजान, इसके बदले हो गया शमजान। ये लिखा हुआ आ गया, ये इरम के बदले आई आगे से लगा दिया, इशम कर दिया। यानी हर एक जितने भी वर्ड थे इसने बदल दिया। फौरन इसी वक्त कंट्रोल Z कर दीजिए, कंट्रोल Z करते सारे के सारे सही हो गए। अकरम वापस हो गया सही, रामू भी ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप कंट्रोल H कीजिए और कंट्रोल H के अंदर जो भी आपको बदलना है कंट्रोल H में, जैसे आपको यहाँ पर लिखना था AND, एंड, और रिप्लेस यहाँ पे करना है आपको एंड का सिंबल। यहाँ पर AND, एंड की जगह एंड का सिंबल करना है। तो आप रिप्लेस ऑल मत कीजिएगा। अगर रिप्लेस ऑल कर दिया, रिप्लेस ऑल कब करते हैं, जब हम डेड श्योर हो कि ये जो वर्ड है ये AND ये कहीं और यूज नहीं हो रखा। कहीं पर भी आपका ये वर्ड AND यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका AND कहीं और भी यूज हो रखा है तो ये सब में बदल देगा। जैसे आपने देखा था अकरम था, रामू था, रामेश्वर था, इरम था, रमजान था, सब में इसने जो है फाइंड किया और ऐसे ही रिप्लेस भी कर देगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है कि अगर डेड श्योर हो तभी रिप्लेस ऑल करेंगे। अगर हम डेड श्योर नहीं है तो हम इसे करेंगे पहले फाइंड। ये आपसे पूछेगा ये अंडरस्टैंडिंग के अंदर AND आ रहा है, क्या इसे बदलना है? आपने कहा नहीं, यानी फाइंड नेक्स्ट। अगला कह रहा है AND, एंड, ये आ रहा है, ये देखिए AND, इसे रिप्लेस करना है? हाँ जी करना है, तो आपने क्लिक कर दिया रिप्लेस। नेक्स्ट कह रहा है AND, एंड, इसे पूछ रहा है रिप्लेस करना है? आपने कह दिया हाँ जी करना है, यानी रिप्लेस। नेक्स्ट फिर आ रहा है AND, एंड, ये यहां पर भी आपने इसे रिप्लेस कर दिया। यहां पर भी AND, एंड आ रहा है, इसे भी रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखिए ये भी आ रहा है AND, एंड, इसे भी रिप्लेस कर दिया। ये कह रहा है अंडरस्टैंड, इसे बदलना है? नहीं, फाइंड नेक्स्ट जाने की। ये कह रहा है एंड, इसे बदलना है? हाँ जी रिप्लेस। ये इसे बदलना है? हाँ जी रिप्लेस। इसे बदलना है? हाँ जी रिप्लेस। इसे बदलना है? जिसे भी बदलना है चेक करते गए और रिप्लेस करते चले गए, और जिसे नहीं करना उसको आपने फाइंड नेक्स्ट करके आगे चले जाना है। फिलहाल मैंने सब जो है रिप्लेस कर दिए, जो जो मुझे रिप्लेस करने थे। रिप्लेस ऑल कब करते हैं आपने देखा, जब हम डेड श्योर होते हैं कि हाँ ये वर्ड, जैसे आपने एक मूवी देखी थी 3 इडियट, उसके अंदर 3 इडियट मूवी देखी थी ना, उसके अंदर आमिर खान जो है एक चतुर का वो चेंज कर देता है सारा का सारा, वो रिप्लेस ऑल कर देता है क्योंकि वो डेड श्योर था कि इस वर्ड के बदले ये वर्ड बदल दो। तो उसने क्या किया था, रिप्लेस। जो भी उसको बदलना था नाम यहाँ लिखा था, जो नया नाम डालना था उसने यहाँ लिखा। चतुर्लिंगम ने जो उसको इस स्टोरी थी ना 3 इडियट के अंदर, उसके अंदर एक आमिर खान रिप्लेस कमांड देता है, वो यहीं से देता है। कंट्रोल H करता है, वो लिखता है जो भी उसे वर्ड चेंज करना था यहाँ पर वहां लिख देता है, जो नया वर्ड चाहिए था वो यहाँ लिख देता है और रिप्लेस ऑल कर देता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चेक करके कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं हाँ इसे बदलना है तो रिप्लेस, नहीं करना तो फाइंड नेक्स्ट कर लेंगे।
जब देखिए ये अब हैंड है, इसे नहीं बदलना था ना, अगर मैं इसे रिप्लेस ऑल कर देता तो ये भी गलत हो जाता। ये देखिए ये हैंड के अंदर भी AND आ रहा है, इसीलिए आपने इसे फाइंड नेक्स्ट करके आगे चले गए। क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है, बड़ा आसान है। मैंने क्लोज कर दी कमांड। जितनी मैं आपको कमांड करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और आप इन सब कमांड्स को लिखते भी रहिएगा नोटबुक में। मतलब कंफर्म हूं मैं, अगर आप सारी कमांड लिखते रहेंगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से MS वर्ड आ जाएगा। मैं आपको ये जो बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस कोर्स तक कराऊंगा आपको मैं, इसको फॉलो करते रहिएगा। मेरी जितनी कमांड में करा रहा हूँ इन सबको लिखते रहिएगा जरूर। दोस्तों यहाँ आपकी तीसरी क्लास कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपने अभी तक मुझे प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, लाइक किया है, शेयर किया है और इतना भर भर के आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू सब्सक्राइब करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी कल कराएंगे और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से अभी तक आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत हम आपस में मिलजुल कर कंटिन्यू रखेंगे। आपकी आज तीसरी क्लास मैंने कराई है और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे और अगर आपको कुछ पूछना भी हो तो आप मेरे से कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा। जो भी आपको कुछ समझ में ना आ रहा होगा या आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो मैं कमेंट्स में आप मुझे कीजिए, उस कमेंट्स के अंदर मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।